हेलो स्टूडेंट्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग को इंटीग्रेशन के कंटिन्यूएशन में ही जो हम लोग इंटीग्रेशन लास्ट में हम लोगों ने खत्म किया था, बेसिक इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस लगाए थे जिस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर दिया था उनको। और उसके बाद फिर हम लोग आज स्टार्ट करने वाले अपने टॉपिक जो है वह टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन मतलब क्या होगा कि हम लोग बेसिकली डिफरेंट फंक्शंस का, अलग अलग तरीके के फंक्शंस को हम लोगों को डील करने का तरीका अलग होगा इंटीग्रेशन को करने का। तो उन्हीं चीजों को हम लोग देखेंगे कि क्या क्या तरीके हम लोग लगा सकते हैं जिससे कि एक पर्टिकुलर फंक्शन का इंटीग्रेशन इजीएस्ट पॉसिबल वे में हम लोग कर पाए। तो उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक को। ठीक है, अब टाइप्स जो आते हैं हमारे, टाइप्स की मैं अगर बात करूँ तो टाइप्स हमारे बेसिकली जो मेजरली हम लोग बात करते हैं वो जो हम लोग को पढ़ना है अभी अपने सिलेबस में वो है 3 टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट टाइप की अगर मैं बात करूँ तो है बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो मेथड होता है वो है हमारा बाय पार्ट्स, और थर्ड है यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, ये 3 मेथड है हमारे बेसिकली जिनको हम लोग को स्टडी करना है। इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो सबसे मेन टॉपिक है जिसका सबसे ज्यादा यूज पढ़ना है, ये है अभी बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन का हम लोग यूज करके कैसे करते हैं इसको आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना। तो मैं हेडिंग लिख रहा हूं यहाँ पे बाय सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन। ये बाय सब्स्टिट्यूशन कुछ वैसा ही है जैसा कि हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन करके। ठीक है, कुछ उसी तरीके से इसको भी हम लोगों को स्टडी करना है। तो चलो देखते हैं कैसे होगा ये। मैंने ये बोला कि मेरे पास एक फंक्शन है, सपोज मेरे पास कोई एक फंक्शन है। ठीक है, एक कोई फंक्शन गिवन है जिसका इंटीग्रेशन fx एक फंक्शन है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx मुझे पता है कि क्या है, gx प्लस c है सपोज। ठीक है, ये चीज इतनी मुझे गिवन है, ऑलरेडी पता है कि ऐसा होता है। ठीक है, अचानक से मुझे एक फंक्शन दे दिया गया, एक ऐसा फंक्शन मेरे सामने आ गया, एक दूसरा फंक्शन सपोज i मेरे सामने आ गया। इफ i एक फंक्शन मेरे सामने आया, वो किस तरीके से है, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ hx। ठीक है, x की जगह पर एक दूसरा फंक्शन आ गया, सपोज hx मेरे पास आ गया, और hx के बाद वहां पर खाली hx पे बात खत्म नहीं हो रही है, साथ में क्या दिया हुआ है, h डैश x इंटू h डैश x dx। कुछ ऐसा अगर हमारे सामने फंक्शन दिया हुआ है, एक है फंक्शन f ऑफ hx, दूसरा है h डैश x, दो अलग अलग फंक्शन है यहाँ पे, इंटू gx, सॉरी f hx इंटू h डैश x dx। ठीक है, अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू हम लोग जो निकालते हैं वो किस तरीके से निकाल रहे हैं उसको देखो अगर ध्यान से। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर ऐसा कोई फंक्शन दिया हुआ है तो सपोज क्या मान लेंगे हम लोग कि hx इज इक्वल टू टी है। ठीक है, hx इज इक्वल टू, लेट hx इज इक्वल टू टी। जब हम लोग जैसे ही hx इज इक्वल टू टी मानेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे अगर इसको, तो h डैश x आ जाएगा इधर इंटू dx। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा dt। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, h डैश x dx की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt, और ये क्या बन गया, f ऑफ t dt। ठीक है, तो ये बन गया ओवरऑल फंक्शन जो i था हमारे पास, ये i अब कन्वर्ट हो गया किसमें, इंटीग्रेशन ऑफ ft dt। ठीक है, ft dt में कन्वर्ट हो गया। और ये हम लोग को पता है ऑलरेडी कि हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन में पढ़ा था कि fx dx अगर gx है तो ft dt क्या हो जाएगा, gt हो जाएगा। तो gt प्लस c ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके के इंटीग्रेशन जब भी आएंगे हमारे सामने तो सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, बस इस चीज का हम लोगों को ध्यान देना होगा यहाँ पर। अब जैसे कि एक एग्जांपल, हम लोग कुछ एग्जांपल्स इसी के बेस पे देखते हैं कि कैसे होंगे। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है हमारे सामने, मान लो e टू द पावर x प्लस x। ठीक है, e पे पावर क्या है, e टू द पावर x प्लस x। ठीक है, इंटू dx। इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है इस फंक्शन का। अब सीधे से देखोगे तो ये लगेगा कि यार क्या फंक्शन है, बहुत बड़ा फंक्शन ऐसा आ गया, डर लगेगा देखकर, लेकिन डरने की बात नहीं है, बहुत आसान है ये। कैसे करना है इसको समझो। अच्छा, पावर अगर हमारे पास प्लस में दिया हुआ है, मतलब कि e टू द पावर a प्लस b करके कुछ है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर a इंटू e टू द पावर b लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने इसको लिख दिया e टू द पावर x।
ठीक है, इनटू e टू द पावर ये जो ये x वाला था ये भी इधर आ जाएगा। अब अगर ध्यान से देखो तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x dx, सॉरी e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, मतलब कि अगर मैं बोलूं ये क्या है, f ऑफ hx इंटू h डैश x टाइप का ही तो है ये ऊपर, अगर ध्यान से देखो तो, क्योंकि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन यही होगा, e टू द पावर x ही होगा। तो मैं इसको ये बोल सकता हूं कि लेट e टू द पावर x इज इक्वल टू t। जैसे ही हम लोगों ने ऐसा सब्स्टिट्यूशन किया तो क्या मिलेगा डिफरेंशिएट करने पे, e टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt। अब मेरा ये जो फंक्शन है ये क्या बन गया ओवरऑल, यहाँ पर ये बन गया, मतलब कि अब हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर x प्लस x dx इज इक्वल टू, ओरिजिनल क्वेश्चन ये था, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, इसको ये आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू आ गई dt, ये वैल्यू पूरी dt आ गई, और ये क्या हो गया e टू द पावर t हो गया, तो e टू द पावर x t था, तो ये बन गया e टू द पावर t dt। अब e टू द पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर t ही होगा, प्लस c हो जाएगा। अब क्या करो, t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू क्या थी हमारे पास, e टू द पावर x था, तो फाइनल आंसर आ जाएगा e टू द पावर x प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, जैसे मान लो मेरे पास गिवन है साइन ऑफ cos x, ठीक है, साइन ऑफ cos x इंटू साइन x dx, ये क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन करना है हम लोगों को। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो फिर से वही बात दिमाग में आएगी कि हम लोग को पता है कि भाई cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन x, सॉरी डिफरेंशिएशन cos x का माइनस साइन x होगा, तो cos x का अगर माइनस साइन x होगा तो हम लोगों ने अगर cos x इज इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर, लेट cos x इज इक्वल टू t, तो क्या मिलेगा यहाँ से, माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। तो ये जो हमारा फंक्शन था, i फंक्शन मान लेते हैं ये था, तो i जो है हमारा वो किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया साइन ऑफ cos x को t माने थे तो साइन t हो गया। अच्छा, साइन x dx की जगह पे क्या आ जाएगा, यहां से अगर ध्यान दो तो माइनस dt, माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया और ये हो गया dt। अब क्या करना है हमारे पास, साइन का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, तो साइन t dt आ गया यहाँ से, तो सिंपल हो गया। आप तो क्योंकि क्या करना होगा हमारे पास, साइन का इंटीग्रेशन करना होगा, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन आ जाएगा ओवरऑल cos t प्लस c, t के प्लेस पे आप क्या रख दो, cos x रख दो, तो ये हो जाएगा cos ऑफ cos x प्लस c। ये फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से। तो यही होता है हमारा बेसिक ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बेसिक्स बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जिसपे हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखो इन्हीं सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से ही हम लोग, अगर याद होगा, आप लोग याद करो तो जब मैंने स्टार्ट किया था क्लास तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम लोग बात कर रहे थे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हम लोगों ने इंटीग्रेशन देखे थे। उस टाइम हम लोगों ने साइन कॉस का तो निकाल लिया था, ठीक है, बट बाकी सारे फंक्शन का नहीं निकाल पाए थे हम लोग इंटीग्रेशन। उस समय नहीं पढ़े थे कि भाई tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा फंक्शन हम लोग को डायरेक्टली याद नहीं था जिसका इंटीग्रेशन क्या, सॉरी जिसका डिफरेंशिएशन tan x आए। बताओ कौन सा ऐसा फंक्शन डायरेक्टली बोल सकते हो कि जिसका डिफरेंशिएशन tan x आए? नहीं पता था, दिमाग में नहीं याद होता बहुत सारे लोगों के। तो tan x हो गया, cot x हो गया, cosec x हो गया और sec x हो गया। इसका इंटीग्रेशन हम लोग जो सॉल्व करते हैं, जो वैल्यू निकालते हैं, वो आता है हमारे पास किससे? सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से ही वो वैल्यू निकल के आती है। तो चलो देखते हैं कि कैसे आएंगी उन चारों की वैल्यूज, वो चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर रहे हैं किसको? इंटीग्रेशन ऑफ tan x।
इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। तो देखो हम करेंगे क्या इसके लिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, tan x को कन्वर्ट कर दिया किसमें, साइन और कॉस में। क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि साइन और कॉस एक दूसरे के डिफरेंशिएशन में आते हैं, ठीक है, साइन x अपॉन कॉस x dx। अब सोच करके देखना कि अगर हम लोग cos x को t मान ले, ठीक है, लेट cos x इज इक्वल टू t, तो cos x को t मानते ही हमारे पास एक फंक्शन निकल करके आएगा। क्या क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट करेंगे cos को। तो डिफरेंशिएट जब हम लोग करते हैं cos को, ठीक है, तो यहां से हम लोग अगर डिफरेंशिएट करें तो हम लोग को क्या वैल्यू मिलेगी, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसको डिफरेंशिएट करके फाइनल मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देखो साइन एक्स डी एक्स तो लिखा ही हुआ है यहाँ पर, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, बस सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू को साइन एक्स डी एक्स की जगह पे डी टी और कॉस एक्स की जगह पर टी। तो ऐसा सब्स्टिट्यूशन करते ही हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पर ये इंटीग्रेशन अब कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स जो था, ठीक है, टेन एक्स डी एक्स, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फाइनली ये बन जाएगा। अब अगर ध्यान से देखो तो साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पे क्या आ गया, माइनस ऑफ डी टी, तो माइनस साइन बाहर ले लो, ठीक है, डी टी अपॉन ये क्या हो गया, कॉस एक्स के प्लेस पे टी माने थे, तो वन अपॉन टी डी टी। वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये हर किसी को पता है, एल एन टी, ठीक है, एल एन मॉड ऑफ टी प्लस सी, और माइनस साइन भी है इसके साथ, ठीक है। तो आप समझे ना इस चीज को, माइनस साइन लॉग के साथ, जब लॉग के पहले जो भी साइन आता है वो किस में हम लोग ले सकते हैं, पावर में ले सकते हैं, ठीक है, पावर में ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास पावर में जब जाएगा तो टी टू दी पावर माइनस वन जैसे ही होगा, टी टू दी पावर माइनस वन चला जाएगा यहाँ पर, तो टी टू दी पावर माइनस वन जाते ही ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ वन बाई टी प्लस सी, ठीक है। अब टी की वैल्यू रख दो यहाँ पर, टी की वैल्यू क्या होगी, कॉस एक्स, एल एन ऑफ वन अपॉन कॉस एक्स। कॉस एक्स का रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है, कॉस एक्स का रेसिप्रोकल होगा सेक एक्स। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स को हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स, ये क्या आएगा हमारे पास, एल एन मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस सी। ये वैल्यू आ गई हमारे पास टेन एक्स का इंटीग्रेशन का। इसी तरीके से हम लोग करेंगे अब किसका, कॉट एक्स का, ठीक है। सेकंड हमारे पास फंक्शन है कॉट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। ध्यान से समझना, कॉट एक्स को भी सेम तरीका है, करेंगे क्या, कॉट को भी चेंज करो कॉस और साइन में, तो चेंज करते ही क्या पता चलेगा, ये वैल्यू है हमारे पास कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का क्या मतलब हो गया, यहाँ से हम लोग को अब क्या लेना होगा, जो फंक्शन है देखो कॉस का, अगर हम लोग साइन एक्स को टी मान ले तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी के तरीके से कुछ मिल जाएगा, तो साइन एक्स को चलो टी मान लेते हैं। साइन एक्स को जैसे ही टी माना तो इंटीग्रेट सॉरी डिफरेंशिएट अब करेंगे, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो गया, तो ये हो गया कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, कॉस एक्स डी एक्स आ गया, डी टी आ गया। तो ये जो पूरा फंक्शन था हमारा, ये क्या बन गया, अब ये बन गया डी टी अपॉन टी। तो डी टी अपॉन टी क्या होता है, डी टी अपॉन टी होता है हमारे पास एल एन टी इंटीग्रेशन इसका, तो ये हो जाएगा एल एन मॉड टी प्लस सी, ठीक है। ओवरऑल यही फंक्शन आ गया। अब इसमें करोगे क्या, बस टी की वैल्यू रख दो, तो टी की वैल्यू रखते ही क्या मिलेगा, एल एन ऑफ साइन एक्स मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चला कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या, कॉट एक्स क्या होता है, एल एन मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी। अब नेक्स्ट जो हम लोग को फाइंड करना है वो होगा कोसेक एक्स और सेक एक्स का, ठीक है। तो कोसेक एक्स का चलो समझते हैं, कोसेक एक्स डी एक्स, ये फंक्शन है हमारे सामने, इसको इंटीग्रेट करना है। तो कोसेक एक्स का करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैनिपुलेशन यूज होगा। क्या मैनिपुलेशन है कि कोसेक एक्स का करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया है किसी टर्म से। कौन सा टर्म होगा, वो टर्म होगा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स अपॉन कोसेक एक्स माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स, ठीक है। ऐसा मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं उसको अभी समझ में आ जाएगा, देखोगे आगे का। अब मैंने क्या किया, मैंने सपोज कर दिया कि कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स क्या है, टी है। जैसा ये एज्यूम करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को डिफरेंशिएशन करने पे मिलेगा क्या,
कोसेक एक्स का करेंगे तो कोसेक एक्स कॉट एक्स आ जाएगा माइनस ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, कॉट एक्स का करेंगे तो कॉट एक्स का करने पे क्या मिलेगा हम लोग को, कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉट एक्स का करने में मिलेगा कोसेक स्क्वायर एक्स विथ माइनस साइन, तो माइनस साइन माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया। अब यहां से देखो कोसेक एक्स कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो कोसेक एक्स कॉमन लेने ही पे ही क्या मिलेगा यहाँ पर डायरेक्टली, ये देखो कोसेक एक्स यहाँ वाला बचेगा प्लस साइन के साथ, और यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस साइन के साथ कॉट एक्स। अब समझ में आ रहा होगा कि क्यों ऐसा लिया था, क्यों, क्योंकि अब देखो ये ऊपर न्यूमरेटर का जो टर्म हमारे पास बच रहा है, न्यूमरेटर वाला पूरा टर्म मिला करके, ये पूरा टर्म मिला करके क्या आ गया हमारे पास, dx आ गया, ये पूरा टर्म मिला करके dt आ गया, ये पूरा देख लो तो, और नीचे t है सिंपल। अब ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट किस में हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो एज्यूम किया था हम लोगों ने, ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t, दैट मीन्स ln mod t प्लस c। अच्छा t क्या है, t है कोसेक x माइनस कॉस x, तो इस पूरे इंटीग्रेशन को हम लोग बोल सकते हैं कि कोसेक x का इंटीग्रेशन हम लोग अगर करें तो वैल्यू आती है ln mod ऑफ कोसेक x माइनस कॉट x प्लस c। ठीक है, अच्छा सेक का भी इसी तरीके से करेंगे हम लोग, बस उसमें थोड़ा सा साइन चेंज रहेगा। याद करने का तरीका देखो क्या है, कोसेक का करने में हम लोगों ने कोसेक माइनस कॉट लिया था, क्यों, क्योंकि कोसेक और कॉट की आइडेंटिटी भी होती है, और साथ में कोसेक कॉट इंटीग्रेशन करने पे एक दूसरे के मिल जाते हैं। ठीक है, या डिफरेंशिएशन करने पे एक दूसरे का कोसेक कॉट ही मिलता है, इसीलिए हम लोगों को कोसेक का कॉट के टर्म में कुछ आएगा, कॉट का कोसेक के टर्म में कुछ आएगा, कुछ ऐसा रहता है, इसीलिए हम लोग। और दूसरी चीज क्या होगी, दोनों में देखो माइनस साइन आता है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, माइनस साइन के साथ लिया है कोसेक माइनस कॉट। अब हम लोग करेंगे जब सेक एक्स का, तो सेक एक्स का करने के लिए देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स में यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अब सोचने वाली बात क्या है कि किससे मल्टीप्लाई करें, तो ये पता चलेगा कि भाई सेक का जब हम लोग इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है हम लोगों को, टेन के टर्म में कुछ आता है, या टेन का करते हैं तो सेक के टर्म में कुछ फंक्शन बनता है हमारे पास, तो इसका मतलब है कि टेन और सेक का पेयर हम लोगों को लेना पड़ेगा। और फिर बात आती है प्लस या माइनस, तो सेक और टेन के इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में कहीं भी माइनस साइन नहीं आता है, इसलिए हम लोग इसको कैसे लेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे। तो मल्टीप्लाई जो करेंगे जिस फंक्शन का हम लोग, वो फंक्शन क्या होगा हमारे पास, सेक एक्स प्लस टेन एक्स होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स और सेक एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, अब ये जो डिनोमिनेटर है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, उसको क्या मान लो, t मान लो, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स को हम लोगों ने मान लिया t। ठीक है, तो यहां से देखो सेक एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ गया। यहां से सेक एक्स कॉमन ले लो एक बार, तो सेक एक्स जैसे ही कॉमन लोगे ये क्या बचेगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब ये जो मेन इंटीग्रेशन था इसमें से देखो तो न्यूमरेटर वाला टर्म ये पूरा मिला करके डी टी बन गया, डी एक्स भी आ गया, डी टी बन गया, और डिनोमिनेटर में टी आ गया, तो फिर अगेन ये क्या हो गया, डी टी अपॉन टी इंटीग्रेशन बन गया। इसका मतलब हो गया ln mod t प्लस c। अच्छा t क्या माने थे हम लोग, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो बोल सकते हैं यहाँ से सेक एक्स का इंटीग्रेशन अगर हम लोग निकालें तो क्या आएगा, लॉग इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स आएगा ln mod ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस c। ठीक है, तो ये तरीका हमारे पास होता है सेक कोसेक टैन और कॉट का इंटीग्रेशन फाइंड करने का। ये फॉर्मूले हैं, याद होने चाहिए ये फॉर्मूले डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा यूज होगा इनका और बार बार पॉसिबल नहीं हो पाएगा फाइंड करो ऐसे कैलकुलेट करके, तो याद होना चाहिए। तरीका देखो सिंपल है, सेक एक्स और टेन एक्स का देखो, सेक एक्स में आइडेंटिटी के टर्म में अगर हम लोग देखें तो सेक और टेन के टर्म में आता है, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स। देखो ये एक चीज तो खास है कि लॉग सब में है, ठीक है, लॉग सभी में है, एक चीज ये तो कॉमन हो गई, तो याद करने का तरीका समझ में आ गया।
ठीक है। दूसरी चीज तरीका याद करने का क्या है, कोसेक एक्स को देखो, तो कोसेक एक्स का हम लोगों ने क्या निकाला था, कोसेक एक्स का हम लोगों ने क्या निकाला था, अगर याद करो तो कोसेक माइनस कॉट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोसेक में कोसेक माइनस कॉट होगा, क्योंकि कोसेक माइनस कॉट में आइडेंटिटी भी होती है, ठीक है, और कोसेक कॉट में, और यहाँ पे साइन माइनस लगेगा, क्यों, क्योंकि कोसेक और कॉस का डिफरेंशिएशन करने पे माइनस साइन आता है। सेक में क्या होगा, देखो सेक प्लस टेन होगा, प्लस क्यों होगा, सेक का रिलेशन टेन के साथ बहुत ज्यादा होता है आइडेंटिटीज में, तो सेक प्लस टेन होगा, प्लस साइन क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेक और टेन में कहीं पे भी डिफरेंशिएशन में माइनस साइन नहीं आता है। उसके अलावा टेन और कॉट हम लोगों ने निकाला था, ध्यान देना टेन को हम लोग अगर देखें, टेन का अगर हम लोग रिलेशन निकालना चाहें तो टेन का रिलेशन क्या समझ में आता है, टेन का एक रिलेशन समझ में आता है हम लोगों को कि टेन का जो टेन जो रिलेटेड है बेसिकली वो किससे रिलेटेड है, कॉस के साथ रिलेटेड है, ठीक है। टेन जो है वो हमारे पास किससे रिलेटेड है, साइन बाई कॉस होता है, तो डिनोमिनेटर में कॉस आ रहा है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कॉस के साथ रहेगा, लेकिन वो माइनस साइन के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस ऑफ लॉग कॉस एक्स लिख सकते हो। उसके अलावा अगर देखोगे कॉट आ रहा है, तो कॉट में देखोगे तो कॉस बाई साइन होता है, तो डिनोमिनेटर क्या है, साइन है। साइन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ, मतलब साइन में कुछ नेगेटिव आता नहीं डिफरेंशिएट करने पे, तो वो क्या होगा, लॉग ऑफ साइन एक्स ही आएगा। तो ये थोड़ा सा आपका समझने का तरीका, देखो मैंने तो ऐसे ही समझा है, और ऐसे समझ करके इस चीज को मेमोराइज कर सकते हो कि क्या होता है, बाकी निकालने का तरीका तो ये पता है ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा और समझ में आ जाए कि ये कैसे होना है सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से। अच्छा, एक जो चीज मैंने आपको बताई थी कि इंटीग्रेशन ऑफ सपोज लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स, ए एक्स प्लस बी जो हम लोग करते थे, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है। ऐसा जब हमारे पास आता था तो हम क्या लिखते थे इसको, अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स प्लस सी था, तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी को हम लोग लिख देते थे 1/a एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, सॉरी जी ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। कैसे लिखते थे इसको भी समझ लो, ये भी कैसे होता है, ये होता है बेसिकली सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से ही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग करते क्या है, ए एक्स प्लस बी को टी एज्यूम कर लेते हैं, ए एक्स प्लस बी को जैसे ही टी एज्यूम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। तो डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1/a dt। ये फंक्शन पूरा कैसे चेंज हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी इंटू 1/a dt, 1/a बाहर गया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी। एफ टी को हम लोग लिख सकते हैं, एफ एक्स का जी एक्स है तो एफ टी का जी टी हो जाएगा 1/a जी टी प्लस सी। तो देखो जी टी की जगह पे टी क्या है, एक्स प्लस बी था, तो 1/a एफ जी ऑफ ए एक्स प्लस बी आ गया प्लस सी। ये हम लोग डायरेक्टली कर देते हैं, आता वो यहीं से है, इसी तरीके से वो चीज हम लोग फाइंड करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो देखो क्वेश्चंस जो बनते हैं हमारे पास, अच्छा सब्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चंस है देखो, वो ज़रूरी नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन का ही यूज़ बहुत ज़्यादा करो, वहाँ पे मैनिपुलेशन भी लगाया जा सकता है, ठीक है। मैनिपुलेशन किया जा सकता है, मैनिपुलेशन किस तरीके से उसको समझना। जैसे कि एक सवाल हमारे सामने आ रहा है, x + 2 अपॉन x + 1 होल स्क्वायर, x + 2 अपॉन x + 1 होल स्क्वायर। यहाँ पे मैनिपुलेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो कोशिश करो कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इस तरीके का फंक्शन आए तो कोशिश करो हमेशा कि न्यूमरेटर जो है उसको डिनोमिनेटर जैसा बनाने का ट्राई करो, न्यूमरेटर को ट्राई करो डिनोमिनेटर जैसा बनाने का। इसका मतलब है कि मैं इसको लिखूंगा x + 1 है तो x + 1 में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, तो x + 1 + 1 इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद ही तुरंत ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्यों, क्योंकि अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, अलग अलग इसको सेपरेट करेंगे। तो ये हो जाएगा एक जगह पे x + 1 अपॉन x + 1 होल स्क्वायर dx, और दूसरी जगह पे आएगा 1 अपॉन x + 1 होल स्क्वायर dx। x + 1 को लीनियर अगर हम लोग ट्रीट करें, यहाँ पे तो देखो ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन x + 1 dx आ गया, प्लस
1/x+1 होल स्क्वायर dx। इसको हम लोग क्या करें, x+1 को लीनियर x की तरीके से ट्रीट करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या है भाई, ये 1/x का इंटीग्रेशन है। तो 1/x का क्या होता है, ln mod x। डायरेक्टली हो गया ln mod x+1, x था तो x+1 हो गया यहाँ पर, ठीक है। x का कोफिशिएंट 1 है इसलिए डिवाइड किसी से नहीं हुआ, यही रहेगा। इसको भी उसी तरीके से ट्रीट करो अगर, तो x⁻⁻² ये बन गया। x⁻⁻² जैसे ही बना तो उसको हम लोग को क्या मिल जाएगा, -1/x मिलेगा। तो -1/x मतलब -1/x की जगह पे क्या आ गया, x+1 आ गया और +c फाइनल आंसर रिजल्ट में आ गया। तो मतलब क्या होगा कि इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन ये वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 2 + x + x² अपॉन x² × 2 + x प्लस 2x - 1 अपॉन x+1 होल स्क्वायर, ठीक है। कुछ ऐसा हमारे सामने फंक्शन ये गिवन है, ठीक है। तो देखो करेंगे क्या हम लोग इसमें, अगेन इसको भी करने के लिए ये पूरा फंक्शन है जिसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। मैनिपुलेशन थोड़ा सा करेंगे, अगर हम लोग एडजस्टमेंट अगर करें तो बड़े आसानी से ये सवाल भी हो जाएगा। क्या एडजस्टमेंट करना है, देखो यहाँ पर मुझे ये चीज दिख रही है क्लियर कि 2 + x, ये 2 + x है और ये x² ये x² है। तो मैं अगर इस 2 + x को अलग इसके साथ ले लूं और x² को अलग एक बार ले लूं प्लस करके, तो बड़े आसानी से ये क्लियर हो जाएगा। तो इसको मैंने क्या लिखा, 2 + x अपॉन x² × 2 + x dx प्लस ये क्या हो गया, x² अपॉन x² 2 + x dx कुल। अब यहाँ पे देखो आगे 2 + x तो 2x - 1 है, x+1 बनाना है। मैंने क्या बोला था कि x नीचे जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में x+1। तो कोशिश करो कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बना लो। तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाना है तो हम लोग के पास अगर x+1 है, ऊपर क्या दिया है 2x तो गिवन है, मतलब कि अगर 2x गिवन है, हम लोग को अगर +2 भी मिल जाए यहाँ पर, तो +2 मिलते ही हम लोग 2 और 2 कॉमन लेकर के 2x+1 बना सकते हैं। तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए लिख दिया 2x + 2, ठीक है। अच्छा 2 अगर ऐड किए तो 2 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा इसमें से, तो चलो वो भी कर लिया, अपॉन x+1 होल स्क्वायर। इस पे ध्यान दो, ये क्या बन गया, 1/x² dx। यहां से x² कैंसिल हुआ, 1/x+2 dx। इसको ध्यान दो, अगर 2x+2 वाला जो है वो इसके साथ लिख रहे हैं तो वो लिखने में 2 कॉमन ले लिया हम लोग, ठीक है। तो क्या आ गया, x+1 अपॉन x+1 होल स्क्वायर dx। -3 था, माइनस के साथ 3 बाहर ले लो, ये हो गया 1/x+1 होल स्क्वायर dx। ये आ गया हमारे सामने। अब ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कैसे, x² का देखो क्या होगा, x² मतलब 1/x² का मतलब x⁻² -2 -1/x आ जाएगा, इसका -1/x आ गया, प्लस इसको ध्यान दो, अगर 1/x+2 x+2 को लीनियर x ट्रीट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/x log x, तो ln mod of x+2 हो गया, प्लस यहाँ पे ध्यान से फिर से देखो x+1 से एक x+1 तो कैंसिल हो गया, ये क्या आ जाएगा 2 टाइम्स 1/x+1 लीनियर x की तरीके से ट्रीट जैसे ही करोगे x+1 को, तो क्या मिल जाएगा 2 टाइम्स ln x+1 माइनस, अच्छा x+1 पावर -2 है, अगेन इसको लीनियर x की तरीके से जैसे ही हम लोग ट्रीट करेंगे तो -1/x मिलेगा, तो माइनस माइनस प्लस साइन बन जाएगा 3/x+1, ये आ जाएगा इसका, और आगे प्लस c,
ठीक है, तो ये इसका फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। पूरा जो फंक्शन था हमारे पास इंटीग्रेशन करने को, उसका ये रिजल्ट आएगा -1/x प्लस log 2 + x बोल दो या x + 2 प्लस 2 log x + 1 प्लस 3/x + 1 प्लस c। ये फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चंस एक्चुअली दिए हुए सब्स्टिट्यूशन में, बट सब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं यूज हो रहा है यहाँ पर, बस एक मैनिपुलेशन करना है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन जो था ही यहाँ पर वो क्या था कि x + 1 को t मान लो, x + 2 को t मान लो, ये सारे थे। तो वो हम लोग डायरेक्टली समझ चुके हैं, डायरेक्टली हम लोग रख सकते हैं उसको, ठीक है। लीनियर एक्स की तरीके से ट्रीट करके डायरेक्टली कैसे करना है वो हम लोग समझ चुके हैं, इसलिए बिना सब्स्टिट्यूशन के भी आसानी से कर पा रहे हैं इस चीज को। एक क्वेश्चन था जो कि कल आया था क्लास में, उसको बता रहा हूँ मैं कि कैसे होगा ये। उसके बाद बाकी की चीजें कल की क्लास में हम लोग देखेंगे। 1/1 + cot x dx, ठीक है। तो 1/1 + cot x में हम लोग क्या करेंगे, देखो cot x को कन्वर्ट कर दो cos और sin में, 1 + cos x/sin x dx, ठीक है। तो cos x/sin x करते करते ये क्या हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो sin x/sin x + cos x बन गया ये। अब फिर वही बात आ गई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो सोचो, फिर से सोचो एक बात कि अगर हम लोगों को sin x + cos x को t मान लें, अगर हम लोग, ठीक है, sin x + cos x को अगर हम लोग t मान लें, सपोज एक बात के लिए थोड़ा सा करते हैं हम लोग, सोचते हैं sin x + cos x को अगर हम लोग t माने तो डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका, sin का हो जाता है cos x और cos का माइनस साइन होता है। इसका मतलब है कि cos x - sin x अगर ऊपर मिल जाए हम लोगों को न्यूमरेटर में तो बात आसान हो जाएगी। अच्छा, cos x - sin x चाहिए, और दूसरी चीज की देखो खाली sin x है यहाँ पर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो मैंने इसको कन्वर्ट करके क्या लिखा, दूसरी बात cos x - sin x भी मिल जाए तो भी काम आसान होगा, या sin x + cos x भी मिल जाए साथ में तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि फिर क्या होगा, डिवाइड अलग अलग करेंगे तो ये वाला तो 1 बन जाएगा sin x + cos x के साथ। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, सबसे पहले तो sin x + cos x ही लिख रहा हूँ। अच्छा, एक साइन हम लोगों ने ले लिया, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद मान लो अगर मुझे cos x लिया तो cos x माइनस भी करना पड़ेगा, तो माइनस साइन के साथ मैंने क्या किया, ये वाला टर्म लिख दिया cos x - sin x। क्योंकि देखो sin x अगर हमारे पास 2-3 बार भी आ जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर हम लोग डिवाइड कर देंगे भाई, अगर 2 बार आया तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 बार आया तो 3 से डिवाइड कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cos कैंसिल हो जाना चाहिए। तो ये हो गया cos x dx। ध्यान से देखना, cos x - cos x कैंसिल हो गया, लेकिन ये sin x और ये माइनस माइनस प्लस sin x, 2 sin x आया है तो 1/2 बाहर कर दो, क्योंकि 1/2 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर वाला sin x खाली हम लोगों को बचा हुआ मिल जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग डिवाइड कर देंगे इसको, तो 1/2 को रहने दो, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, जब sin x + cos x को sin x + cos x के साथ लोगे तो ये क्या बचेगा, 1 dx कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सारा, ठीक है, माइनस ये क्या बचा, cos x - sin x dx अपॉन sin x + cos x, ठीक है। सॉरी, तो अब आगे क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं इस चीज को ऑलरेडी। cos x sin x + cos x को अगर t मानते हैं तो cos x - sin x dx ये पूरा dt बन जाएगा, तो ये क्या बन गया, dt/t बन गया, हाफ बाहर है ही, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, माइनस ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ dt/t। dt/t का मतलब क्या हो गया, ln t, 1/2 x माइनस ln mod t प्लस c बाहर हो गई, ठीक है। अब t के जगह पे क्या था हमारे पास, sin x + cos x, तो ये बन गया हाफ x माइनस ln sin x + cos x प्लस c। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट इस चीज का, इस पूरे 1/1 + cot x के इंटीग्रेशन का, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स थे हमारे पास सब्स्टिट्यूशन के। अब इसके बाद देखो, सब्स्टिट्यूशन में बेसिकली मैं अगर बोलूँ तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत से अलग अलग फंक्शंस को ट्रीट करने के, कहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन करें, ठीक है, वो चीज समझना जरूरी है बहुत ज्यादा।
तो उस चीज़ को हम लोग समझेंगे कि आगे की क्लासेस में, अभी इसमें 3-4 क्लासेस 5 क्लासेस कम से कम लगेंगी इंटीग्रेशन को मिनिमम समझने में, सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड को। तो इस चीज़ को हम लोग आज नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे कि बेसिकली क्या क्या सब्स्टिट्यूशन करने में किस टाइप के फंक्शंस को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो आज की क्लासेस को यहीं पे ओवर करते हैं। होपफुली ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।